नमस्कार सभी को। मैं आकाश सफ़ेद शेर की धरती रीवा से आप सभी का आपके अपने मंच साहित्य के पंचरत्न में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मंच की अगली कड़ी में मैं लेकर प्रस्तुत हूं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन आखिर होता क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और इसकी अगर हम अपने समीक्षा के रूप में देखें, इसका सारांश क्या निकल के आता है इस कहानी का, तो इसमें एक दिलफिगार नाम का आशिक होता है और एक दिलफरेब नाम की एक मासूका होती है। कहें एक प्रेमी और प्रेमिका की कहानी है, जिसमें दिलफरेब जो कि प्रेमिका है वो अपने प्रेमी से एक डिमांड करती है, एक मांग करती है कि अगर तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो तो दुनिया की सबसे अनमोल रतन ला करके मुझे दो। तो कुछ यही कहानी है। चलिए हम लोग कहानी में देखते हैं आखिर वो दुनिया की सबसे अनमोल रतन क्या है। उस दुनिया के अनमोल रतन को जो प्रेमी होता है, जो आशिक होता है, क्या ले करके दे पाता है, लिया जहाँ भी वो उसको कैसे किस तरह से मिलता है, उन सब का वृतांत हम लोग देखेंगे। और तो कहानी का हम लोग आरंभ करते हैं। कहानी मुंशी प्रेमचंद की, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध है, दुनिया का अनमोल रतन, यानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी है। और इस कहानी का आरंभ कुछ इस प्रकार होता है कि जो प्रेमी है दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका, दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला जो प्रेमी था वो था दिलफिगार। और दिलफिगार जो उन प्रेमियों में नहीं है जैसे आज के प्रेमी होते हैं, इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, उन सबसे अलग था। बल्कि उन सीधे साधे और भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से टकराते हैं। ये प्रेमी ऐसा था जो कि जंगल और पहाड़ों से टकराते हैं, फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था, जो उनकी प्रेमिका थी, तो इनसे कही थी कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी, यानी तभी मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार करूंगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन, यानी वो जो उसकी भावना थी उसको लेकर के, प्रेमिका को लेकर के उसके प्रदर्शन का या शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य का या सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना दिया गया। जब जैसे ही उसका आदेश होता है इस प्रकार का, तो तनिक भी उसको अवसर नहीं दिया जाता। और जो उसके दिलफरेब यानी प्रेमिका के जो फैसले जैसे ही वो सुनाती है, तो जो उनके चौकीदार होते हैं दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी नामुमकिन। और वह क्या है? कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत नहीं, यह चीज़ हरगिज नहीं। दुनिया में ज़रूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर वो है क्या, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। हे भगवान, कहना चाह रहा है कि क्या ये मेरी मुश्किल जो है तो क्या आसान होगी, ऐसा उसके मन में प्रश्न चिन्ह उठता है प्रेमी के। तो दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम ना करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया, एकाश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, एकाश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज़ हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ, मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना से, यानी मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है, ऐसा आशिक सोचता है। आसमान पर तारे निकल आए हैं। दिलफिगार जो प्रेमी है एकाएक खुदा का नाम लेकर उठा और
एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा नंगे बदन थकन से चूर वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ है वो उसको ना मिली और ना उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोंगे वाले जो दढ़ियल काजी होते हैं अफसर शान से क्या थे बैठे हुए आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। वहाँ अफसर लोग जो मतलब उस समय के अमीम लोग जो न्यायिक कर्मी थे वो सब आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। सलाह मशवरा कर ही रहे थे कि इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। वो सूली जो थी तो उसकी बात करेंगे। जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से, कुछ तो यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया, मतलब रुक सा गया। ये सब जब देखा तो क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को जिसके हाथ पैर में जंजीरें थीं पकड़े चले आ रहे थे और सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों खून की जो छींटे हैं उन छींटों से रंगीन था। मतलब ये एक कैदी था। कैदी क्यों था? क्योंकि एक हत्यारा था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित ना था। उसका जो दिल था, एक हत्यारे का जो दिल होता है तो नेकी का ख्याल कभी नहीं रख सकता और ना ही रहम की आवाज़ वो परिचित होता है। रहम की कैसी आवाज़ होती है उसका भी परिचय नहीं उसको होता। तो उसे काला चोर कहते थे सब लोग। वहाँ जैसे ही वो आता है वो जंजीरों में बंधा हुआ, उसको सब लोग काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा जो मुर्जिम होता है चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित ना समझा और बदनसीब पापी काला चोर जो कि जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। कहने का मतलब उसकी अंतिम इच्छा थी। तो वहाँ पर जो न्यायकर्मी थे, काजी लोग, उन्होंने बोला कि अंतिम याचना है इसकी तो इसको रद्द नहीं करना चाहिए। ये बदनसीब पापी जो काला चोर होता है उसको वहाँ से फांसी से उतार लिया गया। और इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े पर सवार है। कहने का मतलब जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं गुड्डी गुड़िया गाड़ी बनाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि ये सब नकली हैं। उनको ये लगता है कि ये सचमुच सब असली का है, हम लोग कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। तो उसका चेहरा, जो बच्चा होता है, बालक होता है, उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है। कहने का मतलब सबका बचपना आता है, जो कि हम लोगों का बचपना भी आया, जो चंद दिनों के बाद चला जाता है और उसकी खुशियाँ वो बहुत ही अलग होती है, कमल की खुशियों के समान होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती हैं। वो खुशियाँ बचपन की होती हैं। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था। जो बच्चा था उस पाप पुण्य के सब कर्मों से बिल्कुल दूर था, अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी उस बच्चे को। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा और हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थीं। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह ज़माना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था।
माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्योछावर करता था। उसको अपने बचपन की याद आती है जब काला चोर उस बच्चे के सामने आता है और आह काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद इतना असर हुई कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और ना झपकी, ये वही आंखें थी जो कि लोगों को मारता था जब ये, तो उसकी पलकें भी नहीं झपकती थी। दम तोड़ते हुए लोगों को जब देखता था तो इसकी पलक भी नहीं झपकती थी। आंसू का एक कतरा टपक पड़ा इसके आंखों से। यह हत्यारा था, मतलब इसके दिल में रहम नहीं थी और आंखों में तो कहे दर्द क्या कुछ भी नहीं था। लेकिन जब इसको अपना बचपन याद आता है उस बच्चे को देख करके, तो इसके आंसू का एक कतरा जो है तो टपक पड़ता है। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसे दिल ने, यानी जो दिलफिगार होता है उसके दिल ने कहा कि बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेश सब न्योछावर हैं। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में सम सरमस्त दिलफिगार जो प्रेमी होता है अपनी मासूका दिल फरेब के शहर मीनो सवात को चला। यानी ये जो दिल फरेब होती है मासूका, इनके शहर का नाम हम लोगों को याद रखना है, मीनो सवाद को चलता है। मगर ज्यों ज्यों मंजिल तय होती जाती है उसका दिल बैठ जाता है कि कहीं उस चीज़ की जो लिया है आंसू का कतरा, जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ, दिल फरेब की आंखों में कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा। यानी उसकी एक भी इच्छा नहीं पूरी होगी अगर यह जो बेशकीमती चीज़ ये समझ रहा है और उसकी प्रेमिका या जो दिल फरेब है ना समझेगी, तो ये फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी, ऐसा ये सोच रहा है। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मीनो सवाद में आ पहुंचा और दिल फरेब की ढड़ोई पर जाकर बिनती की थकान से टूटा हुआ दिल फिगार खुदा के फजल से हुक्म की तालीम करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिल फरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा। जब ऐसा पहुंचता है और अपनी बात रखता है तो दिल फरेब प्रेमिका तुरंत उसको अपने सामने बुलाती है और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह जो अनमोल चीज़ है पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मना स्थितियों में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत जो भी मतलब बात थी, वो कैदी की सारी कैफियत बहुत पुर असर लफ्ज़ों में बयान की। दिल फरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज़ ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ। ऐसा प्रेमिका बोलती है, लेकिन बोलती है मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ नहीं, इसीलिए तू यहाँ से जा और कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ हो जो बेशकीमती चीज़ है वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो, यानी तेरी किस्मत में मेरा प्रेम स्वीकार करना लिखा हो। फिर से एक प्रयास जा करके तुम करो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ मगर मैं तेरी जाबख्शी करती हूँ, यानी मैं तुमको माफ़ करती हूँ इसीलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पर प्रेमिका जो है तो इसको फांसी में नहीं चढ़वाती, बोलती है तेरे में वो गुण में मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार फिर से जा और बेशकीमती चीज़ ढूंढ करके ला और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी ना कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद, मतलब नाकाम, वो जो इच्छा करके गया था उस काम को करके गया था उसमें नाकाम हुआ, नामुराद यानी उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। दिलफिगार जो प्रेमी है इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, अपनी प्रेमिका से बोलता है कि ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ढड़ोई, मतलब बहुत
दिन बाद मैं तुम्हारी डेहरी पर ढड़ोई पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस ना खाएगी, और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को अपने आने वाली शक्तियों के झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से ना बन पड़ा हो। कह रहा है कि तुम्हारे इस डेहरी पर, तुम्हारे दरवाजे में बहुत दिन बाद आना होता है। अगर तू एक बार अपना दर्शन दे दोगे तो मुझे, कहने का मतलब जो आगे की क्रिया प्रतिक्रिया होगी, आगे की जो कठिनाइयाँ होंगी, उन सबको सहने की मतलब मेरे अंदर शक्ति आ जाएगी। ऐसी वो अपनी मांग रखता है और बोलता है कि उसको मैं ढूंढने में सफल भी हो जाऊंगा, जो लोग नहीं ढूंढ सकते हैं वो दुनिया का अनमोल रतन। दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। यानी उसको दर्शन देने के लिए राजी नहीं होती और बोलती है जो चौकीदार होते हैं, फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा। कहने का मतलब आजकल के जो प्रेमी होते हैं, अगर इतना करने के बाद प्रेमिका धक्के मरवा के बाहर निकलवा दे तो छोड़ो, तू नहीं तो कोई और सही, ऐसा करके निकल लेते। लेकिन वो जो प्रेमी था तो कुछ देर बाद दिलफिगार की जो निष्ठुर प्रेमिका के बारे में सोचता है और आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्तों नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो। हजरते खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था। मतलब सिकंदर को भगवान ने आबे हयात का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह ना पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियाँ किनारे लगाई, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। मतलब ये विनती कर रहा है अपने गॉड से, अपने भगवान से, कि एक बार मेरा भी बेड़ा पार करो। और ए अली मुकाम जिबरील, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे। गरज यह कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने ना आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। कहने का मतलब जो इसका पहला रत्न होता है वह स्वीकार नहीं किया जाता प्रेमिका के द्वारा। वो निराश होता है, बहुत मिन्नतें करता है भगवान से, और जब कोई हाथ थामने को नहीं तैयार होता तो एक रास्ते की ओर चल पड़ता है। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तान चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह ना मिली। उस अनमोल चीज़ की जो इसे धुन थी वह ना मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। इतना कमज़ोर हो गया था दिल फिगार जो था उस बेशकीमती चीज़ को ढूंढते ढूंढते कि उसका जो शरीर था तो एक हड्डियों का ढांचा हो गया था। एक रोज़ वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। एकाएक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। अर्थात वो जो आग मिल चुकी थी सती के सैया को, तो उसका जो चेहरा था तो एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने
को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आग से ओझल हो गई। अर्थात जो सती थी वो आग में मतलब पूरी तरह भस्म हो जाती हैं। जब सब लोग अपने घरों को लौटे, अर्थात जब आग दे करके सती को सब लोग अपने घर को लौटे, तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में ये दामन का जो कुर्ता होता है, चाक दामन का कुर्ता पहना था, उस कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब कि ज्यों-ज्यों अपनी मंजिल के करीब आता है, उसकी हिम्मतें बढ़ जाती हैं। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है। और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए, उनकी चर्चा व्यर्थ है। कहने का मतलब इतना ख्याल में डूब चुका था कि अब तो मतलब मेरा सपना, जो मेरी मंजिल है वो पूरी हो चुकी है। वो बहुत ख्यालों में डूबा हुआ मंजिल की ओर आगे बढ़ता है, मतलब प्रेमिका के घर की ओर आगे आता है। उन सब की चर्चा यहाँ पास प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि करना हम व्यर्थ होगा, इसलिए इस कहानी के हम आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आखिरकार वह मीनोसवाद में दाखिल हुआ, यानी जो महल होता है मीनोसवाद, उसमें दाखिल होता है और दिलफरेब की ढड़ोई पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुख रूह होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जावजा आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और यानी जो जावाज आशिक था वो दिलफरेब, उसको तो दिलफिगार, उसको दिलफरेब ने तुरंत अपने दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ थी, हाथ फैला दिया। कहने का मतलब जब जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ लेकर के दिलफिगार पहुंचता है तो दरबार में उसको बुलाया जाता है और जो उसकी प्रेमिका होती है दिलफरेब, उसके लिए हाथ बढ़ाती है कि दो, और उसने हिम्मत कर उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया। और जब हाथ सामने आता है और उस हाथ को चूम करके दिलफिगार मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रख कर सारी कैफियत, मतलब जो भी घटना उस सती की पूरी चर्चा, प्रेमी प्रेमिका, उसका सौंदर्य वर्णन, सारी चीज़ें, मतलब वो कैफियत जो होता है तो बतला देता है और सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाली लफ्ज़ों में वह कह सुनाता है और सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतज़ार करने लगता है। यानी मुट्ठी भर राख उसके हाथ में देता है और उसके बाद इंतज़ार करता है कि अब क्या फैसला होगा हमारी रानी का, हम इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पास वो फैसले का इंतज़ार करता है। तब हम आगे चलते हैं कि जब दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, यानी जो ये सती की राख है, इसमें लोहे को सोना कर देने की भी क्या है, ताकत है। दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। ऐसा कुछ मासूका को उसका दर्शन होता है दिलफिगार को कि जैसे ही मासूका पर्दे के सामने से आ करके निकल जाती है तो उसको लगता है जैसे बादलों में बिजली चमकी और फिर बादलों में वो बिजली खो गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि जो चौबरदार उनके चौकीदार होते हैं मुलायमियत से उसका हाथ पकड़ कर यार के कूचे, यानी यार का जो दरवाज़ा होता है, उससे बाहर उसको निकाल दिया जाता है और फिर तीसरी बार वह प्रेमी, यानी प्रेम का जो पुजारी दिलफिगार होता है, निराशा के अथाह समुंदर में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हियाब
छूट गया, मतलब उसका जो हिम्मत है एक तरह से छूट जाती है। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए बना हूँ। कहने का मतलब उसको इस चीज़ का यकीन होने लगा कि इतना प्रयास करने के बाद भी अगर दुनिया की अनमोल चीज़ नहीं मिल रही है तो ज़रूर यहाँ से नामुराद मर जाने के लिए ही बना हूँ, मेरी इच्छा नहीं पूरी होगी। और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं, किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूम के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे। उसके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूं ताकि मतलब अपने जो मासूका है उसके जुल्मों की फरियाद भी ना करूं लोगों से। जिंदा रहूंगा तो उसकी बेरहमी का किसी न किसी से जिक्र करूंगा। इससे अच्छा हम जब पहाड़ों से कूद जाएंगे तो एक भी हड्डी ना बचेगी, तो किससे हम जिक्र करेंगे कि हमारे साथ इतना अन्याय हुआ, इतना बेरहमी से पेश आई हमारी मासूका या हमारी प्रेमिका, हमारी रानी, जो भी कहें। प्रेमिका के लिए अपनी, आज के डेट में कहें तो लोग अपनी गर्लफ्रेंड बोलेंगे, तो उनके लिए जो भी शब्द आप पसंद करते हैं उन्हीं शब्दों में ये सोचता है कि हमारी गर्लफ्रेंड का जो ये बेरहम चेहरा है, तो कम से कम इस चेहरे को लोगों से हम बयान नहीं करेंगे, हम एक पहाड़ से कूद करके अपनी जान दे देते हैं। और किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस ना कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंची नजर ना रही थी। मतलब कहने का मतलब जिस तरह यह कमज़ोर हो चुका था, और समय होता तो वह पहाड़ पर ना चढ़ पाता, लेकिन इतना मतलब ऊब चुका था, इतना टूट चुका था कि उस टूटन के कारण वह पहाड़ पर चढ़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, और वो पहाड़ उसको एक टोकरी के समान लगता है, टोकरी से ज़्यादा नहीं नज़र आता। और करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े में एक मतलब हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए। कहने का मतलब एक बुजुर्ग आते हैं वहाँ हरा कपड़ा पहने हुए और हरा मुरैठा बांधे हुए, और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिल फिगार, नादान, दिल फिगार, यह क्या बुज्जिलों जैसी हरकत है? तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। तो आजकल के सभी मोहब्बत करने वालों को मुंशी प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि मजबूत इरादा जो होता है तो मोहब्बत के रास्ते की ये पहली मंजिल होती है। अगर हम किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई से मोहब्बत कर रहे हैं, अपनी प्रेमिका से मोहब्बत कर रहे हैं, अपने माँ बाप से मोहब्बत कर रहे हैं, तो ये जो मजबूत इरादा होता है ना, तो ये मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल होती है। और यही बुजुर्ग उसको बोलता है मर्द बन और यों हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है। तो वहाँ से जहाँ से पर्वत से कूदने का कोशिश करता है, तो बुजुर्ग कहता है कि पूर्व की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, यानी भारत है, वहाँ जा और तेरी आरजू पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। ऐसा वो बुजुर्ग उससे दिलफिगार से कहता है। यह कहकर हजरते खिज्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की और नमाज अदा की। दिलफिगार जो होता है तो उस बुजुर्ग का शुक्रिया करता है और नजाम मतलब यहाँ पास क्या करता है, नमाज अदा करता है। और उसके धर्म का नमाज होता है, जैसे और भी धर्मों का पूजा के लिए जो ग्रंथ होते हैं उसी तरह वो अदा करता है अपने धर्म के ग्रंथ को, अपने भगवान का शुक्रिया अदा करता है। और ताज़ा हौसले और ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। यानी हमारे भारत देश की तरफ वह आ रहा है। कौन? दिलफिगार आशिक। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंघ पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमी में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा, जहां की बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। कहने का मतलब वहां से जब आता है तो रास्ते में ठंडे पानी से हाथ पैर धुलता है और तकलीफ धो करके वो थकान के मारे नदी के किनारे लेट जाता है। और शाम होते होते क्या करता है कि वह चटियल मैदान में क्या करता है, टहलने निकलता है। और जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि बेशुमार अधमरी, मतलब बहुत ज़्यादा अधमरी लाशें और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी।
अच्छा, चील, कौवे और वहशी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, मतलब वहाँ जितने लोग मरे हैं वो कराह रहे हैं, सिसक रहे हैं। एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त को, लोथड़ों को लेकर भागना। ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी पहले ना देखा था। एकाएक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। कहने का मतलब उसके सीने से खून तो निकल रहा है, लेकिन वो और जो आदमी है, जो फौजी है, तो उसके हाथ से तलवार की मूठें नहीं छूट रही हैं। और दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवान मर्द, तू कौन है। जवान मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत माँ का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। मतलब वो अधमरे की हालत में था, लेकिन जब उससे ऐसा पूछा गया तो तुरंत जवाब देता है और उसके एकदम शरीर में एक बार की उसके बल आ जाता है और पीला चेहरा जो होता है तो गुस्से से लाल हो गया। और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। इसकी मतलब जो तलवारें होती हैं फिर से एक बार जौहर दिखाने के लिए चमक उठती है। समझ गया कि वह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। तो दिलफिगार जो होता है तो ये बात समझ जाता है कि ये जो सामने मुझे आदमी है, फौजी है, मुझे दुश्मन समझ रहा है और नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हूँ, एक गरीब मुसाफिर हूँ, इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही कह रहे हैं, वहाँ दिलफिगार कहता है कि मैं भूलते भटकते आपके पास आया हूँ, तो आपकी मेहरबानी होगी कि जो भी यहाँ की लड़ाई, युद्ध कैसे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमसे बयां करें, हमको भी बताएं, हमें भी जानना है। ऐसा दिलफिगार उनसे रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, जो अधमरे हाल में पड़े हैं। तो यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ, मेरे खून से तेरा मतलब मेरे खून से तर पहले मैं बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ बताना चाहते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान है, जो हमारा भारत है, वहाँ अतिथियों का कितना अच्छे से सत्कार होता है, कितना अच्छे से स्वागत होता है। कहने का मतलब अधमरे हाल में वो जो जवान था, फौजी था, लड़ते लड़ते अधमरा हो चुका है, लेकिन जो अतिथि अपने आप को बता दिया उस मुसाफिर ने, तो उसके स्वागत करने के लिए अपने सीने से फव्वार जो चल रहा है खूनों का, उसमें बैठने के लिए बोल देता है। बोलता है, 2 इंच की ज़मीन है, इसमें बैठो आप, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। और बाकी तो आतिथ्य सत्कार करने के योग्य मैं अभी नहीं रहा। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। हम मगर पहलू बदल करके वो बोलता है, हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। कहने का मतलब वो बता रहे हैं कि हम राजपूत किस तरह, भारत के राजपूत जो थे तत्कालीन समय के, वो किस तरह अपनी बहादुरी से जान देने के लिए तैयार होते हैं। और यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवारों के घाट उतरे हैं। मुस्कुरा करके और गोया कि मैं बेवतन हूँ,
मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर मर रहा हूँ। मुस्कुरा करके बोलता है कि मतलब इन लोगों को मैं मारा हूँ जो आसपास तुमको रात से दिख रही हैं, इन लोगों को मैं अपने दुश्मनों को मारा हूँ और मारते मारते इनके ज़मीन पर पहुँच गया हूँ। अब मेरा ये बदनसीबी है कि मैं इन्हीं की ज़मीन में मर रहा हूँ। सीने के घाव से चीथड़ निकाल कर क्या तूने यह मरहम रख दिया, खून निकलने दे। ऐसा दिलफिगार को फौजी बोलता है कि तूने यह मरहम रखा है फालतू में, इससे खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा। क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए ज़िंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा, इसमें अच्छी मौत मुमकिन नहीं। कहने का मतलब तत्कालीन समय जब अपना भारत गुलाम था, फौजी लोग लड़ाई कर रहे थे, अपने क्रांतिकारी लोग लड़ाई कर रहे थे, तो लोग मर जाना कबूल करते थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन यहाँ गुलाम रह कर के गुलामी में ज़िंदगी जीना मतलब स्वीकार नहीं करते थे। तो इसीलिए फौजी ऐसा बोल रहे हैं। बोलते हैं जवां मर्द की आवाज़ मर्धिम हो गई, यानी जो फौजी होता है, जो क्रांतिकारी होता है, उसकी जो आवाज़ होती है एकदम मध्यम हो जाती है। अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एकाध बूंद टपक पड़ता। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया। कि जो प्रेमी होता है दिलफिगार, वो सोचता है कि मतलब ये पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। कि मरने वाले ने धीरे से कहा भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे प्रेमी यानी देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जो कि आगे यमन का लाल भी हिच है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। और उस दिलेर राजपूत यानी दिलेर क्रांतिकारी जो थे, उनके खून का एक कतरा लेता है वो दिलफरेब आशिक और अपने वतन की ओर, अपने देश की ओर, जहाँ उनकी मासूका प्रेमिका या कहें गर्लफ्रेंड हैं, उनकी ओर ये रवाना होते हैं। और सख्तियाँ झेलता आखिरकार, बहुत सारी परेशानियाँ झेलता हुआ आखिरकार वह बहुत दिनों के बाद रूप की रानी जो उनकी मल्लिका होती है दिलफरेब, उनके ढड़ोई पर पहुंचता है और पैगाम दिया कि दिलफिगार यानी संदेश भेजता है कि दिलफिगार सुखरू यानी और कामयाब होकर लौटा है। मतलब दिलफिगार सुरक्षित और अपने जो मंजिल थी उस पर कामयाब होकर के लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया और खुद हस्बे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी बोली दिलफिगार अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है। अपने प्रेमी से बोलती हैं बैठे बैठे पर्दे के पीछे कि इस बार तुम बहुत दिनों के बाद आ रहे हो, लाओ और दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है। दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। मतलब उस खून के कतरे की पूरी कहानी जो होती है, तो अपनी जो आसिम प्रेमिका होती हैं उनको कह सुनाते हैं एकदम मतलब सहज भाव से। और वह खामोश भी ना होने पाया था कि एकाएक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़नीन सुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्र लिखित सा खड़ा रहा। कि दिलफरेब मसनद से उठी और वहाँ से उठती हैं प्रेमिका और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी से, जो गाने वाली थी आसपास, उन्होंने खुशी से गाने गाना शुरू किए और दरबारियों ने दिलफिगार को नज़रें भेंट की। यानी जो तोहफा होता है वो तोहफा भेंट करते हैं, और जो दरबारी होते हैं वो लोग इनको, प्रेमी जो होते हैं दिलफिगार उनको, और चाँद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया गया। चाँद सूरज अर्थात
दिलफिगार और दिलफरेब, प्रेमी और प्रेमिका को बड़े ही इज्जत के साथ कहाँ बैठाया जाता है, गद्दी पर। और जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बराई, यानी मेरी दुआएं कबूल हो गई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुखरू यानी सुरक्षित किया, मतलब कामयाब किया। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी मलकिन यानी तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? बहुत ही मस्त है। ये लिखा हुआ था कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यही कुछ बताना चाह रहे थे। तत्कालीन समय जो हमारा भारत गुलाम था, उस समय किसकी कीमत थी, उस कीमत को मुंशी प्रेमचंद जी उस गुलामी से बचने के लिए, उस जंजीरों से बचने के लिए, सबसे मतलब अनमोल कहानी हम लोगों के लिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लिखा था। और उसमें सबसे अनमोल रत्न जो था तो खून का वह आखिरी कतरा था जो वतन की हिफाजत में गिरे, और वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ माना गया था। तो अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही प्रयास किए अपने लेखनी के माध्यम से। जिस प्रकार वहाँ क्रांतिकारी कर रहे थे तो अपने साहित्यकार भी हुए, और उन साहित्यकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से अपने मतलब क्रांतिकारियों को, अपने देश के युवाओं को, वर्तमान में जो भी युवा थे उन सब के सामने ऐसी बातों को, ऐसी रचनाओं को, ऐसी लेखनी की कृतियों को रख करके उनके अंदर जोश पैदा करना चाह रहे थे, जिससे अपना भारत जल्दी ही अंग्रेज़ों की गुलामी से जो जंजीर में जकड़ा हुआ था आज़ाद हो। तो ये थी हम लोगों के सामने दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मुंशी प्रेमचंद की कहानी, जो कि प्रेमचंद की पहली कहानी थी। और यह कहानी कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जो कि ज़माना पत्रिका में सन 1907 में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी बाद में प्रेमचंद के कहानी संग्रह एक है जो सोजे वतन है उसमें भी संकलित की गई थी। और इसका प्रकाशन अगर हम देखें तो 1908 ईस्वी में हुआ था। और यह कहानी संग्रह प्रेमचंद ने नवाब राय नाम से लिखा था। ये भी हमको पता होना चाहिए कि जो कहानी संग्रह है सोजे वतन, ये नवाब राय से नाम से लिखते हैं, और इसी सोजे वतन संग्रह में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी संग्रहित होता है। और इस संग्रह के कारण प्रेमचंद को सरकार का कोपभाजन भी बनना पड़ा था। बिल्कुल भाई, क्रांतिकारी कहानी थी और तत्कालीन सरकार जो थी तो अंग्रेज़ों की थी, और अंग्रेज़ों के सामने जब ऐसी कहानी आई तो उनको ऐसा लगा कि कहीं न कहीं ये तो क्रांतिकारियों के अंदर बहुत भयंकर ऊर्जा भरने वाली है युवाओं के अंदर। तो इसलिए वो कोपभाजन भी उनको बनना पड़ा था मुंशी प्रेमचंद जी को। और सोजे वतन जो इनका मतलब ये संग्रह था, तो इसका अगर हम अर्थ देखें तो देश का मातम होता है। तो सोजे वतन देश का मातम नाम से देश के मातम के संग्रह में 5 कहानियाँ थीं। ये 5 कहानियों में अपनी एक दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी थी। अब बाकी वो 4 कहानी को देखें तो एक उसमें कहानी थी शेख मखमूर, ये भी बहुत ही मतलब देशभक्तपूर्ण कहानी है। एक कहानी थी यही मेरा वतन है, एक कहानी थी शोक का पुरस्कार, एक कहानी थी सांसारिक प्रेम। इन सारी कहानियों को कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एकदम अपने अंदर अपने देश प्रेम को लेकर कि किस तरह ये सब जोश भर देती हैं कहानियाँ, पढ़ने के बाद पता चलता है। ये पांचों कहानी जो थी तो उर्दू भाषा में थी। हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने इसे देशद्रोही, मतलब तत्कालीन समय जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज लोग थे वहाँ, एक अंग्रेजी कलेक्टर थे हमीरपुर जिले के, उन्होंने इस कहानी को देशद्रोही करार कर दिया। और इसकी सारी प्रतियां जो थीं, ये कहानी जब जनता तक पहुंची उसको समेटवा करके क्या कर दिया, इन सारी प्रतियों को जलवा दिया था, नष्ट कर दिया था। इसके बाद जो थे मुंशी प्रेमचंद जी नवाब राय से क्या करते थे, नवाब राय से तो पहले कविता कहानियाँ लिखा करते थे, लेकिन जब इस नवाब राय को बैन कर दिया गया अंग्रेज शासन के द्वारा कि अब अगर ये नवाब राय का जो लेखक है अगर दोबारा कहानी लिखता है तो इसको जेल या कैद कुछ भी फांसी हो सकती है, तो उन्होंने नवाब राय से वो अपना नाम बदल देते हैं। और उनके गुरु जो होते हैं पंडित दया नारायण निगम जी,
तो उनका नाम प्रेमचंद जी रख देते हैं और प्रेमचंद हो जाते हैं यहाँ से। और इस कहानी संग्रह की एक दिवाचा शीर्षक की भूमिका है और उस भूमिका में प्रेमचंद के देश प्रेम और उनकी राष्ट्रीयता का ऐतिहासिक दस्तावेज हमको देखने को मिलता है। किसमें? दिवाचा शीर्षक की जो भूमिका है इस कहानी संग्रह में। किस कहानी संग्रह में? सोजे वतन में। तो उसमें राष्ट्रीयता का ऐतिहासिक दस्तावेज हम लोगों को देखने को मिलेगा। और प्रेमचंद ने इस भूमिका में लिखा भी है, जो दिवाचा भूमिका है सोजे वतन की भूमिका, इसमें क्या लिखा है प्रेमचंद जी देखते हैं। इन्होंने लिखा था कि हर एक कौम, यानी कोई भी कास्ट हो, हर एक कौम, कोई भी धर्म हो, का साहित्य अपने जमाने की सच्ची तस्वीर होता है, जो विचार कौम के दिमागों को सक्रिय करते हैं और जो भावनाएं होती हैं, वो भावनाएं कौम के दिलों में गूंजती हैं, वे पद्य के पृष्ठों में ऐसी सफाई से नज़र आती हैं जैसे आईने में मूरत नज़र आती है। तो ये कुछ इस प्रकार की पूरी कहानी की समीक्षा थी। और ये कहानी को लेकर के हम जानकारी अपने पास ले लिए कि सोजे वतन में प्रकाशित थी। और इसका अगर हम देखें प्रकाशन वर्ष, तो जमाना पत्रिका में सन 1907 में प्रकाशित हुई थी और सोजे वतन में संकलित हुई थी। और ये हमारे नेट के पाठ्यक्रम में ये कहानी लगी है। तो हम नेट के जितने भी हमको सुन रहे हैं और इस कहानी को सुन रहे हैं, तो उनसे हम यही कहेंगे कि नेट के लिए हम लोग इस मंच पर बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं नेट जेआरएफ की परीक्षा को लेकर के। तो आप लोग ज़रूर यहाँ जुड़िए। हमारी भी सम्राट सर हैं, आकांक्षा मैम हैं और रोशनी मैम हैं, दुतिका मैम, सोना मैम, और भी बहुत सारे साहित्य के पंचरत्न हमारा एक समूह है टेलीग्राम में। वहाँ पास जो भी उस परिवार का हिस्सा है, सब लोग इस मंच पर बहुत ही अपना पूरा प्रयास दे रहे हैं। इस हिंदी विषय से जो भी जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, तो उनके लिए उन सब मतलब किसी न किसी परीक्षा में हम सब सफल अभ्यर्थी हैं, तो आप सबको भी सफल कराना चाहते हैं। इस वजह से सब लोग जुड़े हैं। और आप लोग भी इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम समूह की लिंक है। अगर हिंदी विषय से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ज़रूर वहाँ जुड़ें और हमारे परिवार का हिस्सा बने और अपने सफलता को प्राप्त करें, यही कहेंगे। और बाकी 4 बजे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर हम बैठने जा रहे हैं हिंदी विषय से, तो बहुत ही उपयोगी होगा। 50% कहें हमारा जो पाठ्यक्रम होगा किसी भी मतलब परीक्षा को लेकर के हिंदी विषय से, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का अगर हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं तो हमारा वो कवर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि अगर आप लोग हमारी बातों को सुन पा रहे हैं तो आप सोमवार से शनिवार तक हम सबके साथ डेली 4 बजे लाइव जुड़ करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मतलब जितना भी हम लोग एक क्लास में पढ़ते हैं उससे जुड़े हुए मतलब परीक्षाओं में क्या प्रश्न पूछे गए हैं, अब तक क्या पैटर्न रहे हैं, उन आधार पर प्रश्न बनाए जाते हैं उन पृष्ठों से जो हम लोग 1 घंटे पढ़ते हैं। और उन प्रश्नों को हम लोग सुबह देखते हैं और उन सभी का संकलन हम लोगों को बहुत जल्द देखने को हर हफ्ते मिलेगा, हर रविवार को। तो यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग प्रतिदिन 4 बजे जुड़ करके और इसका लाभ लीजिए और अपने मित्रों तक भी हमारे इस मंच की प्रस्तुति को बयां करिए। और इतने धैर्य और इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे अगले लेखक, अगले कहानी और अगली रचना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।